एक मैडम है डॉक्टर तनु जैन, आईएएस ऑफिसर है और आईएएस का प्रशिक्षण देती है स्टूडेंट्स को। आज स्क्रॉल करते करते उनका ये वीडियो आ गया। मैं नीचे लिंक डाल रही हूँ, पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर मेरी बात को आप अच्छे से समझ पाओगे। फिर मैं अपने आप को ये वीडियो की समीक्षा ना करने से रोक नहीं पाई। आई कैन कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ। मेरे पास बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स थे आज वीडियो बनाने का, लेकिन सभी को छोड़ के मैं पहले इसको चुनी क्योंकि ये गहराई से बाकी सभी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये मैडम बोलती है कि आप इधर उधर घूमोगे, तरह तरह से किताब खरीदोगे, लेकिन जितना ज़्यादा जो है कंटेंट रखोगे उतना भटकोगे और एग्ज़ाम में उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। आपको एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो मैं दे दूँगी। मेरे पास नोट्स है, मैं वो दे दूँगी, मांग लो। जो फिलोसॉफी जितना चाहिए मैं दे दूँगी। अगर पैसा ज़्यादा है तो इसको किताब खरीदने में वेस्ट मत करो। आप डोनेट करो 500 हज़ार महीना को, नहीं तो म्यूचुअल फंड में लगाओ, उसमें ज़्यादा फायदा है। ये फालतू है ऐसे किताब खरीद के वेस्ट करना। तो ये पूरा चीज़ को मुझे तो इसको आज इट इज समीक्षा करेंगे, ऐसा नहीं। आज इट इज में पहले ये पॉइंट आता है कि एग्ज़ाम में पास करना हो तो, क्योंकि ये आयाम पहले आता है कि वो बोल रही है, वो ऐसा नहीं बोल रही कि किताब में ज्ञान नहीं मिलता, ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे किताब खरीद के आप बहुत सारे पढ़ने लगोगे तो आप एग्ज़ाम से शायद चूकोगे। इसमें तो मुझे पहले पहले वो बात याद आ गया, 3 इडियट्स मूवी का डायलॉग। एग्ज़ाम में पास करना है तो आपको यही लिखना पड़ेगा। तो क्या आप किताबों से ज़्यादा जानते हो? जो बोलते हैं एक प्रोफेसर रणछोड़ दास छांचोड़ को, मशीन के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर, चतुर्लांग रामलिंगम के रटे हुए उत्तर और जो सरल उत्तर आमिर खान के जो कैरेक्टर है उनका। तो इसमें तो एग्ज़ाम में होने हो तो एग्ज़ाम की बात भी लेते हैं। पूरा देश में कितना स्टूडेंट्स आँखों में सपना भर के आते हैं यूपीएससी के लिए, उसमें कितना होते हैं सक्सेसफुल। आप अभी 12th फेल मूवी देख लो, वो जो पिंटू भाई का चाय का दुकान, पिंटू भाई भी तो किरदार है ना, उसमें क्या टैलेंट नहीं है या गुण नहीं है कि वो कलेक्टर बने या प्रशासन कर पाए? है। ओलंपिक में जो सफलता जिसको मिलता है और जो 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के लिए चुक जाता है, क्या वो चुकने वाले इंसान का मेहनत कम है? उसकी जो है जो योग्यता, पात्रता कम है? 2-3 सेकंड में तो पात्रता का हिसाब नहीं हो सकता। तो ये चीज़, ये बहुत सारा के चीज़ खेल है इसके अंदर। तो हमारा जो सिस्टम के हिसाब से अभी ये है, तो एग्ज़ाम के हिसाब से देखो तो तनु मैम भी तो एक ही टीचर है ना, तो वो अपनी अभी तक के अभिज्ञता के आधार पे उन्होंने भी इंटरव्यू दिया होगा, वो आईएएस है ऑलरेडी। तो जितने नोट्स किए हैं, जितने फिलोसॉफी वो कॉन्सेंट्रेट करके लाए हैं कि ये एग्ज़ाम में या ये इस तरह की प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी तो लिमिटेड है ना। आईएएस के लिए, यूपीएस के लिए तो बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत पड़ता है। मुझे जितना पता है, मैंने यूपीएससी नहीं दिया है, लेकिन मुझे जानकारी तो है ना, जानकारी आप भी लो गूगल में। इसमें बहुत तरह की नॉलेज, बहुत तरह के फिलोसफी के ऊपर गहरा दखल रखना आपको ज़रूरी होता है। तो कैसे आप बहुत तरह की किताब नहीं पढ़ोगे? आप कंसंट्रेट करके इसी को रिपीट करके पढ़ोगे। और ज्ञान के हिसाब से देखो तो बहुत सारे मदर्स क्या करते हैं ना, एग्ज़ाम आ रहा है तो बच्चा टैलेंटेड है, पढ़ लिया सब कुछ, जो 7-8 किताब है एग्ज़ाम के लिए, क्लास के हिसाब से 8th स्टैंडर्ड हो, 9th स्टैंडर्ड हो, उसी को रिपीट कराते हैं। बच्चा कंसेप्ट में क्लियर हो गया। कंसेप्ट में क्लियर होने के बाद सपोज बच्चा 90% ला रहा है, 85 to 90%, फिर 90 to 92, 93% लाने के लिए जो मेहनत, वो वेस्ट है या नहीं? वो एक तरह से वेस्ट है या नहीं? वो बहुत कठिन मेहनत होता है। फाइनली कहाँ का छोटा छोटा पॉइंट ढूंढो जो एग्जाम में आएगा। कॉन्सेप्ट तो आप क्लियर हो चुके, तो कंसेप्ट, जिज्ञासा, ज्ञान के आधार पे ये 2% लाने के लिए जितना मेहनत दे रहे हैं, उतनी मेहनत पे हम अलग अलग तरह के भारत के दर्शन, विज्ञान की नई खोज, क्वांटम फिजिक्स, कई कई तरह की चीज़ें बच्चों को एक्सपोजर दे सकते हैं। उद्देश्य क्या है? मानव बनाना है ना, कि स्कूल, कॉलेज, कोर्स की एक पैमाना है। जैसे WHO का जो है हेल्दी फूड का पैमाना, वो सब पे थोड़ी फिट बैठता है। तो एक टैलेंटेड बच्चा, उसने कॉन्सेप्ट समझ लिया,
तो वो रट रट के उसी को पढ़े। जो कम टैलेंटेड है उसी में भी कुछ और चीज़ में टैलेंटेड है, संगीत हो, आर्ट हो, तो उसने कॉन्सेप्ट ये पढ़ लिया कि जितना समझना है समझ लिया, वो बाकी चीज़ों पे ध्यान देगी तो उसका जीवन बेहतर होगा। या इसी को रिपीट करके कि 2-3 मार्क ज़्यादा आए, मैं वो 2-3 मार्क के पैमाने में अच्छा करूँ। और आप कुछ भी कर लो, यूपी जैसे जैसे एग्ज़ाम में बहुत कम परसेंटेज जो है सक्सेस होंगे, बाकी परसेंटेज को तो फेल्योर होना है। तो उनको जीवन की सीख होना चाहिए ना कि और क्या करें अगर इधर इधर नहीं हो पाए, प्लान बी प्लान सी। कोई कोई बोलते हैं कि प्लान बी प्लान सी रखो तो ए पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो ए पे पूरा आप कंसंट्रेट करो। ये ऐसा नहीं है, जीवन में स्पेस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये करो तो आप उसमें ढीला रखो। जैसे कर्म सिद्धांत, ऐसा नहीं है कि कर्म को आप आलस में करो, कर्म आप पूरा करो, फल का आशा रखो, लेकिन जो होगा फिर वो रब की मर्जी। वो जो मैंने कर्म सिद्धांत निष्काम कर्म के कंसेप्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई हूँ, वो आप देख सकते हो कि निष्काम कर्म का उद्भव कैसे हुआ होगा। वो मैंने साइकोलॉजी के तौर पे और विज्ञान के तौर पे रखा है वो बात को, आप उसको गहराई से देख सकते हो। तो वो चीज़ है, वो तो प्लान में बच्चा पूरा आईएएस के लिए डेडिकेटेड होकर पढ़े, लेकिन बच्चा में वो धीरज, वो दृष्टिकोण होना चाहिए कि अगर मेरा यहाँ पे नहीं हो पाया वो जो ओलंपिक का 2-3 सेकंड के जैसा, तो फिर मैं अपनी जीवन जी सकूँ, अपने जीवन में बेहतर फूल खिला सकूँ। इसी के वजह से तो इतनी सारी स्टूडेंट सुइसाइड जो है, हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन, कई कई तरह के समस्या हो रहा है छोटे छोटे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, 18 साल 19 साल के बच्चों को। तो क्या ये जस्टिस है कि ऐसा होना कि हम सिर्फ पैमाना बना दें कि ये मिलना, सपोज 2% लोगों को मिलता है तो 2% में अगर सभी आना चाहेंगे तो कैसे हो पाएगा? नहीं पॉसिबल है ना। आप कितना भी पढ़ाई कर लो, कितना भी बार बार उसी को रट लो, तो उसी समय दूसरा 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 पुस्तक पढ़े, इसको पढ़ के भी तो अच्छा है ना। एक मल्टीट्यूड नॉलेज के आधार पे एक प्रशासक का सिलेक्शन हो, वो ज़्यादा बेहतर है ना एग्ज़ाम का क्लियर। तो एग्ज़ाम में भी इसी तरह की सडन चीज़ों की इम्पोर्टेंस तो मुझे लगता है होता होगा और होना चाहिए कि एक सडन प्रॉब्लम दिया जाए तो कौन सा बच्चा अच्छा करता है। तो कौन बच्चा अच्छा करेगा? जिसने ज़्यादा चीज़ों को पढ़ा होगा। और यहाँ पढ़ना मैं सिर्फ किताब नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इसको बहुत बड़ा पैमाने पे बोल रही हूँ, शिक्षण को। किताब पढ़ो, ये पढ़ो, जीवन पढ़ो, मानव पढ़ो, पर्यटन पे कई कई तरह के अभिव्यक्ति को पढ़ो। किताब मतलब क्या है? कोई कोई बोल देते हैं किताबी विज्ञान। किताब मतलब है किसी व्यक्ति ने अपने 30 40 50 60 साल के जीवन की गहरा अनुभव को उतारा है। वो व्यक्ति हो सकता है अभी दुनिया में हो ना हो, कहीं पे हो, बाहर कंट्री में, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन ऑथर, फ्रांस की ऑथर, अमेरिकन ऑथर, आप उसी किताब को इतना कॉन्सेंट्रेट कोर करके नॉलेज को आप 8 दिन में, 1 महीना में, 2-3 दिन में पढ़ लेते हो, उसको अपने में उतार लेते हो। इट इज़ लाइक ए कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन विथ ए बिग नॉलेज सोर्स। ये है ना। तो ये बहुत तरह की किताब लेना, रखना, पढ़ना ये ज़रूरी है ना जीवन ज्ञान के हिसाब से। और एग्ज़ाम के हिसाब से मैं बोला, एग्ज़ाम का पैमाना ले लो तो पिंटू भाई का दुकान याद कर लो, 12th फेल मूवी का। पिंटू भाई में क्या नहीं था योग्यता? तो ये सब चीज़ें भी हमारा बदलना चाहिए थोड़ा कि इतना अग्रेसिव कंपटीशन करके इतना कम बच्चे को मिल रहा है, बाकी बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इसका मानव की मूल्यबोध के हिसाब से क्या गहरा वैल्यू है, इसको हम समझे पहले। क्योंकि जीवन तो मानव, जैसे 3 इडियट का और एक डायलॉग था कि हाँ, प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर कुकर नहीं बनना है, हम इंसान है, हमें सीखना है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हमारी जो सोल, आत्मिक विकास, आत्मज्ञान, ये तो आखिर है ना। हम जीवन जिए, हमारे अंदर आनंद का धारा खुले। तो ये तनु मैम एक टीचर है, ट्यूटर है। मैं तो टीचर नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। बाकी मैं जल दर्शन में एक डेवलप किया है स्वरूप देने में, तो मैं अपने आप को दार्शनिक बोलती हूँ। स्वरूप देने में ये जल दर्शन जो है संगम की धारा है। अभी मैं संगम के ऊपर भी और एक वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो को लोड करके अभी मैंने समय निकाला है तो 2-3 वीडियो बना लूँगी। जो अभिव्यक्ति मेरे जीवन की गहरा जागरूकता से आ रहा है खुले सहज रूप में, वो जितना बह जाए, मेरी पात्रता बन जाए। आप भी अपने आप को इसमें जोड़ लो। ये बहुत गहरा चीज़ है और मैं ये चीज़ को प्रैक्टिकली भी अप्लाई किया है। आप मेरी बेटी के कमरे में जाओगे ना, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं जितना हो सके वही सिखाई हूँ। जाओगे तो तरह तरह की किताब मैं बोलती हूँ उसको। और भी वो भी एक बच्चा है, स्कूल से मोटिवेट होती है, रिवाइज करती है बार बार। मैं बोलती हूँ कि एग्जाम में 25 से उसको अगर 23 आ रहा है तो 24 कैसे आए। मैंने कहा 23 इज ओके फॉर मी बेटा, इट इज़ ओके टू
23 या 22 लाओ आप 25 में, या 100 से आप 90 लाओ, 85 लाओ, इवन कोई 70 भी लाता है, कोई 40 भी लाता है। तो आप अगर बार बार उसी को रिपीट करोगे, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ गया है, तो उसमें आपका समय वेस्ट होता है। उसी टाइम आप और पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, नए उद्भावन पढ़ो, न्यूज़पेपर में कोई नया आर्टिकल आया पढ़ो, जो बहुत तरह तरह के चीज़ों को आविष्कार करो ना, तो आपका नॉलेज का पैमाना बढ़ेगा। उसी चीज़ को एग्जाम में और 1 मार्क अच्छा आना है, बार बार रटने से समय नष्ट होता है, बच्चे का इंटरेस्ट कम होता है। पैशन जो है वो कई चीज़ों को जानने में होता है, रुचि डेवलप करने में होता है। तो ज्ञान का क्या गहरा उद्देश्य है, उसी आधार पे हमारा शिक्षा व्यवस्था, हमारा जो सिस्टम एग्ज़ाम का, हमारा ये सब कुछ होना चाहिए। ये तो मेरा एक पब्लिक के हिसाब से सुझाव है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें मैंने अपने हिसाब से, तो मुझे लगता है आप भी खुद इसको सोचिए। ये बात तो गहरा जागरूकता की बात है, मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं है, एक अभिव्यक्ति के हिसाब से आप देखिए, सोचिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तनु मैम की तो कोई गलती नहीं है, वो तो जो सिस्टम है उसी हिसाब से बता रहे हैं। मैंने आधार लिया उनकी बातों की समीक्षा करने के लिए। वो बहुत विदुषी नारी है, मैंने उनका और 2-3 वीडियो देखी हूँ, उनको मेरा प्रेम नमन। मैंने आधार लेके बात को गहराई से रखा, मेरी बात उनको भी सही लगेगा अगर वो उस हिसाब से सोचेंगे, जीवन के पैमाने के हिसाब से। बस इतने में मैंने अपनी बात रखी। आप इस पे गहरा चिंतन मनन कीजिए और इसको थोड़ा फैलाने में जागरूकता को मदद कीजिए, ताकि हम अगले पीढ़ी को एक बेहतर जो है कॉन्सेप्ट दे पाए। नमस्ते।